लिए स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण ग्रुप डिस्कशन में। आप लोग ग्रुप से जुड़िए और वीडियो देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो भी नए स्टूडेंट है वो खासकर वीडियो देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा उन लोगों को। और जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सही है या नहीं है आंसर। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कौन सा पर्वत है? हाँ, लिबनिट्ज पर्वत है, जिसका हाइट कितना मीटर है? 68। ठीक है, और फीट में हो गया 35,000 फीट। बताइए, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। बताइए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूरी? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। बताइए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, कितना परसेंट? ठीक है, 57% देख सकते हैं। बताइए, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना डिग्री का अक्ष कोण बनाती है? ठीक है, 58.48 डिग्री। बताइए, चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? हाँ बोलिए। हाँ, 3480 किलोमीटर है। तो बताइए, द्रव्यमान बताइए, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना? 1/81। चंद्रमा में पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितना किलोमीटर है? ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर है। बताइए, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितना दिन है? 29 दिन। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं, किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, इसी समय को कहते हैं। हाँ, बताइए, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितने दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है? हाँ, 27.5 दिन में। बताइए, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात बताइए। 11:5 होता है। बताइए, अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतनी ही पुरानी है जितना पृथ्वी है, 460 करोड़ वर्ष। तो बताइए, इस चट्टानों में किसका अधिक मात्रा है? टाइटेनियम का मात्रा अधिक है। ठीक है। बताइए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ठीक है। ऐसे प्रीजी फुल मून भी कहते हैं, प्रीजी फुल मून भी कहते हैं। तो इस स्थिति में यानी सुपर मून में बताइए कि चंद्रमा कितना परसेंट ज़्यादा दिखता है? 14। और चमकता कितना परसेंट अधिक है? 30%। सुपर मून शब्द वर्ष 1979 में किसके द्वारा खोजा गया? रिचर्ड नोल के द्वारा खोजा। बताइए, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है। बताइए, चंद्रमा का वह कौन सा स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था? हाँ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और बताइए, किस शक्ति पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3? अच्छे, बताइए, प्लूटो का नया नाम क्या 1930 में मतलब ये रखा गया? हाँ हाँ, ठीक है, मतलब 1,34,340 रखा गया है। तो इसका नाम कौन, ये प्लूटो कौन खोजा था? हाँ, प्लूटो को खोला था क्लॉड टामो ने खोजा था 1930 में। इसको प्लूटो कब ये ग्रह से बाहर कर? 2006 में। बताइए, यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने का कारण क्या था? आकार से चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना,
ठीक है, और वरुण की कक्षा को काटना। बताइए सेरस जो है इसकी खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। जब बताइए सौर परिवार की सारणी है जिसे बताइए जो ग्रह है बुध, इसका औसत घनत्व कितना है? ठीक है 5.43 है। ठीक है, बुध का व्यास है 5.43। आप व्यास बताइए कितना है? 4878। और शुक्र का बताइए व्यास। अच्छा बताइए शुक्र की ये अपने अक्ष पर मतलब परिभ्रमण या घूर्णन काल कितना दिन में कर लेता है? 243 रोटेशन। ठीक है, इस शुक्र का ये ग्रहों का रंग कैसा है? चमकीला है। अच्छा चमकीला है तो किसके कारण चमकीला दिखता है? ये गर्म होने के कारण। बताइए पृथ्वी का व्यास बताइए। ठीक है, इसका औसत घनत्व 5.5। बताइए इसका घूर्णन काल कितना दिन का? 24 यानी हाँ 24 घंटे का। अब परिक्रमण काल 365। बताइए नीला ग्रह कहा जाता है क्यों? मतलब नीला क्यों दिखता है? जल के कारण। ठीक है, बताइए मंगल ग्रह ये इसका घूर्णन काल कितना दिन का? 6 घंटा। हाँ 6 मिनट होगा। बताइए ये मंगल किस रंग का है? लाल। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, बताइए पीला ग्रह कहा जाता है किसको? बृहस्पति। पीला किसके कारण है? और शनि ग्रह को कौन सा? काला। किसके कारण? ठीक है, अरुण ग्रह बताइए कौन सा? हरा। ठीक है, किसके कारण है हरा? मीथेन के कारण है। बताइए हल्का पीला हल्का नीला अरुण है, किसके कारण है? ये भी मीथेन के कारण है। बताइए क्षुद्र ग्रह क्या होता है? ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। बताइए एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं? फोरवेस्टा। ठीक है, बताइए सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबे पिंड विद्यमान है जिसे क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। उल्का होता है, उल्काएं जब प्रकाश की चमकीली धीरी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। बताइए हाइरो नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष का? यह अंतिम बार कब दिखा गया था? कब दिखेगा? 2062 में। अच्छा बताइए धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इनको लौटने का समय निश्चित होता है। बताइए वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र कहते हैं। ठीक है, बताइए पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी की कितनी गतियां? 2 गति है, एक घूर्णन एक परिक्रमण। एक रोटेशन हो गया, एक रिवोल्यूशन। बताइए भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3। कौन कौन? और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। बताइए एक माध्यम रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर को 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि कितना दिन का होता है? 23 घंटा 56 मिनट का होता है।
अब बताइए, जब सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब क्या कहा जाता है? सौर दिवस कहा जाता है। तो यह अवधि कितने घंटे का? 24 घंटे का। बताइए, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता? हाँ, लगभग 30, एग्जैक्ट पूछेगा तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड से। बताइए, उपसौर की घटना कब होता है? 3 जनवरी। हाँ, मतलब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके कारण फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे उपसौर कहते हैं। तो बताइए, उपसौर की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1470 करोड़ किलोमीटर है। बताइए, अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। तो ऐसी स्थिति बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना? 15.21 करोड़ 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। बताइए, उपसायरिक एवं अपसायरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है तो इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। बताइए, एक अंश डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। बताइए, लेटीट्यूड क्या होता है? बताइए। हाँ, मतलब विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूरी को अक्षांश। अब बताइए, विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बताइए, अक्षांश समानांतर, बताइए इसका क्या किसे कहते हैं? रेखा के समानांतर ठीक। हाँ, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा। बताइए, 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितना अक्षांश समानांतर होगा? नहीं, 89 से 89 नहीं, क्वेश्चन सुनिए फिर। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितना अक्षांश समानांतर होंगे? 89। बताइए, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या पूछेगा तब 179। बताइए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, ठीक, और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बताइए, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17। नाम बताइएगा लोग। बताइए। हाँ, हाँ, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना। ताइवान बोले थे, ताइवान। चलिए सुन लीजिए, कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। सुन लीजिए, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। ये मक्का रेखा कितने देशों से कोई गुजरती है? 13। नाम बताइए। हाँ, नामीबिया। हाँ, ठीक है, ठीक है। मक्का रेखा से होकर गुजरने वाला देश है आपको चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया, और उसके बाद बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये बताइए, विषुवत रेखा ये किन किन देशों से होकर गुजरती है?
इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, केन्या, सोमालिया, मालदीव, हाँ, इंडोनेशिया, किरिबिती और सामो तोमे प्रिंस। बताइए देशांतर लॉन्गिट्यूड बताइए। चलिए, को मिलाने वाली रेखा को हाँ, मतलब ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान को देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को देशांतर बोलते हैं। ठीक है, बताइए विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम कितना किलोमीटर? 111.32। बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा कितना डिग्री? 0 डिग्री। बताइए देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, और शून्य अंश अक्षांश या शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती है। बताइए मानचित्र में गोलों पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। बताइए सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति, उसी को बोलते हैं सोल्स्टिस। चलिए, बताइए अजैवीय घटक ये कितने भागों में बांटा गया? कौन है? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक घटक बताइए। कार्बनिक में आ जाएगा जितना भी जीव जंतु है ना, मरा हुआ पेड़ पौधा, हाँ ठीक है, उसमें कार्बन। बताइए अकार्बनिक घटक। हवा, पानी, हाँ, इस अकार्बनिक घटक में होता है कि इसके अंतर्गत मिट्टी, जल विभिन्न प्रकार के कारण होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि होता है। बताइए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजैवीय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था कहते हैं। बताइए भौतिक घटक में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु कारक होते हैं, जैसे ठीक है प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि होता है। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित कितना % का नियम लिडमान ने दिया था? 10%। बताइए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? ये प्लैंटम फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। ठीक है, बताइए खाद्य श्रृंखला में मानव किस उपभोक्ता में है? प्रथम और द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीय। हाँ ठीक है, बताइए खाद्य श्रृंखला को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 में। एक है चारण खाद्य श्रृंखला, एक है अपघटक खाद्य श्रृंखला। तब बताइए एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग कितना % भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है? ठीक है, बताइए जौ संचलन को पार्ट्स के प्रति मिलियन किसमें मापा जाता है? हाँ, पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है। बताइए ये बताइए प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थ हैं जो जीवधारियों के भीतर उपचारित नहीं होते हैं, जैसे क्या है? DDT हो गया, हाँ, क्लोरीनेट, हाइड्रोकार्बन, ये सब होता है।
बताइए घास स्थल परितंत्र में सांप एक कौन सा उपभोक्ता है? तीसरा उपभोक्ता है। हाँ, अतः इसमें डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा बताइए पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है? हाँ ठीक है, वनो उन्मूलन है। तो बताइए भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना % भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 33%। ठीक है। बताइए ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालिक क्षति को क्या कहते हैं? कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। ठीक है। बताइए यूकेलिप्टस के वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। बताइए गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1973 में सर्वप्रथम किसने किया था? अनीज मेस ने किया। बताइए जल चक्र को किसने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया? ओडम ने किया था। ठीक है। बताइए प्राकृतिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जो भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय चक्र, गैसीय चक्र में O2 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। और अवसादीय चक्र में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। फिजिक्स खत्म हो गया था ना? बताइए रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, हैरिसन और टिनिंग। बताइए रबर जो पौधे के दूध से तैयार किया जाता है, रबर बनाया जाता है, ये एक कंपनी है, कौन बोले? नहीं, हाँ डनलप रबर कंपनी है। और रबर जो टायर जो होता है, टायर वो बताइए थॉमस हॉनकॉक ने। रिवॉल्वर बताइए, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट ने उसका आविष्कार किया था। ये बताइए ये लिफ्ट जो यांत्रिक है, इलिसा ओटिस ने। ठीक है। लाइटिंग कंडक्टर, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइए बताइए लोकोमोटिव जो रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड ड्रेक ने किया था। बताइए माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? नहीं, विलियम कोजिन ने किया था। ये साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस। जेट इंजन का नहीं बोलिए, फ्रैंक हिटले। सौरमंडल का कोपरनिकस किस देश का निवासी था? पोलैंड। ठीक है। ग्रहों की खोज केपलर, ये जर्मनी का। ठीक है। स्कूटर का खोज किसने? जी ब्राडशा। ठीक है। हेलीकॉप्टर का बताइए। हेलीकॉप्टर का पॉल कार्डनल। ये चलिए साइंस लाइए। चलिए अब आप लोग साइंस का क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए। बताइए किसका निर्माण श्वेत यानी व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है? कंडन। ठीक है। कंडरा या टेंडोन। तो बताइए ये कंडरा किससे निर्मित होता है? कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। बताइए जो टेंडन होता है यह प्रोटीन का एक कठोर संरचना है का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है?
टेंडन कहा जाता है। बताइए हड्डी मांसपेशिया से जुड़ी होती है किसके? बताइए देखिए स्नायु या लिगामेंट जो होता है ये किसके द्वारा ये होता है? नहीं वो नहीं पूछे ना, आप बोले कि जो लिगामेंट होता है ये किसके द्वारा निर्माण होता है? येलो फाइबर के द्वारा, यानी पीला तंतु के द्वारा निर्मित होता है। जो किससे निर्मित होता है? ये पीला जो तंतु होता है ये इलास्टिक प्रोटीन से निर्मित होता है। और ये टेंडन किससे निर्मित होता है? कोलेजन प्रोटीन से। और लिगामेंट इलास्टिक प्रोटीन से निर्मित होता है। तो लिगामेंट ये इलास्टिक होता है, ठीक है, और तथा लचीला भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक भी होता है। और हड्डी को जोड़ता है किससे? ठीक है, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को। बताइए किस ऊतकों की मदद तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? एरियोला जो है, हाँ, एरियोला जो है ये खाली जो स्थान होता है उसको भरने में मदद करता है। ये एग्जाम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है। ये होता है कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिविटी टिश्यू। बताइए स्केलेटल टिश्यू के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कार्टिलेज नहीं कहा जाता, इसको बोला जाता है पेरियोस्टेरम। बताइए हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है जिसे क्या कहा जाता है? ओसिन प्रोटीन, ठीक है। हड्डियों का निर्माण किस यौगिक से होता है? कैल्शियम फास्फेट से। इसीलिए हड्डियों को कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है, ठीक है। बताइए हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे किसको हड्डी से सुरक्षा की? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। बताइए हड्डियों के बीच एक छिद्रनुमा संरचना यानी नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? हैबिसियन कैनल, हैबर्सियन कैनल कहा जाता है उसे, ठीक है। बताइए हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो या अस्थि माजा कहा जाता है। बताइए बोन मैरो कितने प्रकार के होते हैं? एक पीला अस्थि माजा होता है, एक होता है रेड, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। तो बताइए मतलब बोन मैरो दो प्रकार का होता है, तो एक पीला हो गया, एक लाल हो गया। तो बताइए लंबी हड्डियां के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है कौन? रेड की पीला। बताइए WBC का निर्माण किया जाता है किस में? किस अस्थि माजा में? पीला वाला। बताइए नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है कौन बोन मैरो? लाल या पीला वाला। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका मात्रा बढ़ते जाता है। बताइए बचपन में लंबी हड्डियां के बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियां के किनारों पे पाया जाता है ये। बताइए आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है किससे? ठीक है, हाँ ठीक है, रेड बोन मैरो के द्वारा होता है, ठीक है। बताइए गर्भाशय में बच्चों का आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। गर्भाशय में बच्चों का आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। बताइए कार्टिलेज का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे क्या कहा जाता है? नहीं, कोन्ड्रोकाइट कहा जाता है, ठीक है। बताइए उपस्थिति के बाहर एक आवरण
मतलब ये कार्टिलाइज में रहता पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ ठीक है, पेरिचोंड्रियम। बताइए, कार्टिलाइज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ये बोल रहे थे आप? नहीं, कॉन्ड्रीम प्रोटीन। उपस्थिति में छिद्र नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका का प्रसार नहीं पाया जाता। किस में? ये कार्टिलाइज में। बताइए, संपूर्ण रूप से उपस्थिति से बना कंकाल किसका होता है? किस जीव का? बताइए। हाँ, शार्क। देखिए, एक होता है वसीय ऊतक, उसी को बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। तो इसका निर्माण शरीर में किसके लिए होता है? मतलब इसका निर्माण शरीर में क्यों होता है? ऊष्मा प्रदान करने के लिए। हाँ, वसा की बूंदों का आकार के आधार पर एडिपोज टिश्यू जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू यानी उजला वसीय ऊतक, और दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अभी बाकी है ना सर, एक पेज और बाकी है। बताइए, जो ब्लड होता है तो इसमें कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? कौन कौन? एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का रंग बताइए। लाल होता है, ठीक है। तो बताइए, यह पोषक तत्व यानी ब्लड जो होता है पोषक तत्व, हार्मोन तथा किस गैसों को एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाने का कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। और जो लसिका होता है, हाँ लिम्फ, यह बिल्कुल रक्त के समान होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है? बताइए, डब्ल्यूसी नहीं पाया जाता है कि आरबीसी नहीं पाया जाता? आरबीसी नहीं पाया जाता। तो बताइए, लसिका में आरबीसी के नहीं होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? नहीं, बताइए। सफेद होता है। बताइए, जो लसिका में कौन सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी या आरबीसी में? डब्ल्यूबीसी अधिक पाया जाता है, जिसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए किसका निर्माण होता है? यहाँ एंटीबॉडी प्रतिरोध क्षमता का निर्माण होता है। अब ये ब्लड में होता है ना, लिम्फ शरीर में अलग अलग होता है, ठीक है। बताइए, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? नहीं, O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आप बताइए, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। तो इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिसे क्या कहा जाता है? माइकोकाइट कहा जाता है। इसीलिए मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। बताइए, ये पेशी ऊतक होता है ना, तो इस ऊतक के द्वारा शरीर के सभी मांसपेशियां कितने दिन में कितना निर्मित होते हैं? 639। हाँ, 639 निर्मित होते हैं। बताइए, पेशियों में संकुचनशील पाई जाती है, क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। बताइए, ये तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तो इस तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो बताइए, न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या कहलाता है? काइटोन, जिसमें केंद्रक क्या पाया जाता है? बताइए, काइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? निसल ग्रांडलेस कहा जाता है, ठीक है। जिसका रंग कैसा होता है? ग्रे होता है। बताइए, काइटोन के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? एनेक्सोन, जिसका रंग सफ़ेद होता है। काइटोन में
दानेदार संरचना पाई जाता है जिसे क्या कहा जाता है, निसोल। और काइटोन के निचले वाले भाग को एक्सोन कहा जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, व्हाइट, सफेद होता है। बताइए, साइटोन के चारों तरफ धागानुमा संरचना दिखाई देती है जिसे क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। तो डेंड्रॉन जब शाखाओं में विभाजित होता है तब उसे क्या कहा, ठीक है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। चलिए, नहीं चलिए बताइए, ये कहवा जो फसल है इसका उत्पादक क्षेत्र बताइए। ऑप्शन के हिसाब से सालो, पालो, पठार है। जूट का बताइए, जूट का उत्पादक क्षेत्र गंगा का डेल्टा क्षेत्र। चलिए 2 ऑप्शन सुन लीजिए, पियरी मैदान और यांगटीसी मैदान। गेहूँ, चावल, ठीक है। यांगटीसी मैदान चावल के लिए, पियरी मैदान गेहूं के लिए। चलिए उत्पादन क्षेत्र सुन लीजिए, हम फसल का नाम बताएंगे, आप लोग बताइएगा। सिकियांग बेसिन, साओ पोलो, कैंडी बेसिन, हांगो बेसिन। कैंडी चाय, साओ पोलो कहवा। कैंडी किसका, चाय का, ठीक है। हांगो बेसिन गेहूं के, हांगो बेसिन साओ पोलो कहवा, और सिकियांग बेसिन चावल के लिए। आप बताइए, कोको जो होता है, कोको ये किसके लिए, मतलब किस देश में, बताइए। ऑप्शन बताए थे, सुन लीजिए, मिलान करना है। ऑप्शन बताते हैं, 4 कंट्री का नाम है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, घाना, आइजरी कोस्ट। इधर कोको बताइए, कोको, घाना। कहवा का बताइए, अब 3 नहीं, आइजरी कोस्ट। चाय का बताइए, केन्या, और गन्ना का दक्षिण अफ्रीका। बताइए कौन सा फसल उष्ण कटिबंधीय नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए, अखरोट, नारियल, काजू, सेब। सेब नहीं होगा, ठीक है। बताइए किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिकतम मानव श्रम की आवश्यकता होती है, व्यापारिक बागवानी, ठीक है। चलिए क्षेत्र या देश सुनिए, हम फसल का नाम बताएंगे, आप लोग चुन के बताइए। मॉरिशस, इटली, कोलंबिया, मॉरिशस। चलिए गन्ना के बताइए, ठीक है, मॉरिशस के लिए गन्ना। जैतून बताइए, इटली, ठीक है। कहवा, कोलंबिया। और रबर, ठीक है, मलेशिया। चलिए अग्रणी उत्पादक देश बताना है, जिससे आपको चीन हो गया, भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, थाईलैंड। ऑप्शन सुनिए आप, बताइए। लौह अयस्क के लिए कौन, चीन, ठीक है। पेट्रोल के लिए सऊदी अरब, दूध के लिए भारत, प्राकृतिक रबर के लिए थाईलैंड, ठीक है। बताइए एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच में स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। एक फसल कृषि विशेषता है। ऑप्शन सुन लीजिए, चलवासी कृषि का, जैविक कृषि का, या व्यापारिक अन्न कृषि का। व्यापारी अन्न कृषि का, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शन है चेना, मिल्पा, झूमिंग, फेजेंडा। बताइए किस फसल में एजोला, एनाबीना, जौ उबेरक का उपयोग किया जाता है, चावल में किया जाता है। किस जैविक खाद में के संयुक्त रूप प्रयुक्त किया जाता है, मतलब किसे, ठीक है, एजोला का। बताइए अल्फा लाफा क्या है, एक प्रकार का घास है। बताइए कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से थीन, टेनिन, कैफीन ये पाया जाता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता। बताइए मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है यमन में, ठीक है, यमन में। बताइए पॉडजोल क्या है,
ठीक है। कुंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है एक, ठीक है। बताइए किस एक में पहली बार उच्च उपज किस बीज विकसित किए गए थे? मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर की लकड़ी का। बताइए किस देश समूह में, सुनिए, किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? मध्य अफ्रीका। हाँ। हीरोइन प्राप्त होती है कहाँ से? अफीम के पोस्ता से होता है, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की का उत्पादन से, ठीक है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकेंड है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना है। बताइए एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी या शहद। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश है? भारत। बताइए निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? डेनमार्क में, ठीक है। बताइए किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। चलिए देश का नाम सुनिए, हम आपको बताएंगे प्रमुख प्राथमिक निर्यातक। अब नाम बताइएगा। देश है 4 ऑप्शन है, चाड, नाइजर, रवांडा, बेनिन, ठीक है। चाड पेट्रोलियम के लिए, नाइजर के लिए, नाइजर यूरेनियम के लिए, रवांडा कहवा या कॉफ़ी के लिए है, और बेनिन जो है कपास के लिए है। चलिए आप करंट बताइए। चलिए रत्नेश जी बताइए, सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया? नहीं, गलत है, बताइए। तो कल हो गया, छत्तीसगढ़ वाला कल हो गया था। देखिए हिमाचल प्रदेश, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। बताइए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। मुख्यमंत्री सबल योजना बोल हिमाचल का। बताइए आयुष्मान ओसम योजना, ओसम बताइए, असम, असम। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कौन सा है? ठीक है। स्वनिर्भर नारी योजना, बताइए किस राज्य का योजना है ये? नहीं, असम का है। बताइए आप बताइए मिशन दक्ष कौन सा राज्य शुरू किया? बिहार सरकार, ठीक है। मिशन दक्ष में 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय के शैक्षिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थी को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। बताइए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कौन सा स्टेट से? बिहार सरकार। इसमें अल्पसंख्यक जो महिला और पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया देगा। बताइए लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार। स्कूटर ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट शुरू? पंजाब। सॉरी स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। बताइए सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा किया है। बताइए महिला निधि योजना कौन सा स्टेट शुरू किया है? योजना राजस्थान। कैले नागर महिला पात्रता योजना, नहीं ये साउथ का स्टेट है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान। SC/ST विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर उसको। बताइए विट्ठल रुक्मणी वाकरी बीमा छत्र योजना, छत्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना महाराष्ट्र। बताइए चिराग योजना हरियाणा। चारा बिचाई योजना हरियाणा। गृह आधार योजना बताइए किस राज्य का है?
नहीं, गोवा का है। बताइए, जगन्ना अम्मा बेड़ी योजना आंध्र प्रदेश का। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड। बताइए, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर महाराष्ट्र। नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान। बताइए, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान। एक कार्यक्रम बताइए, मतलब ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम मतलब दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। बताइए, YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना आंध्र प्रदेश। बताइए, एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये हरियाणा ने शुरू किया है। बताइए, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार? उत्तराखंड। बताइए, अरुणोदय 2.0 योजना किसने शुरू किया? अरुणोदय बताइए। असम। बताइए, कुन संयम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? नहीं, उत्तर का है, सबसे उत्तर का। बताइए, क्या बोले? लद्दाख। कुन संयम योजना यानी विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए लद्दाख सरकार ने कुन संयम योजना शुरू किया है। चलिए, ये करंट अफेयर ख़त्म हो गया। चलिए, आज का सिलेबस यहीं ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा आप लोग को लग रहा है, और इसमें कोई गलत हो रहा है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि यहाँ गलत हो रहा है, ऐसे किया जाए। चलिए, ठीक है, मिलते हैं कल आपसे।